आप सबको जय मसीह के फिर से प्रियो आपका स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो चंगाई से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए और चंगाई प्राप्त कीजिए और अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए। आज का टॉपिक है मैं तुझे दे रहा हूँ। जो उसके पास था वो उसने उसको दे दिया। ऐसे ही हमें हमारे जीवन में जो हमारे पास वरदान है प्रभु के दिए हुए वो लोगों को देने हैं। तो बाइबल से पढ़ेंगे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत में, किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो है ही नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। प्रियो, ये कहानी है एक लंगड़े व्यक्ति की जो जन्म से लंगड़ा है और हर रोज उसको मंदिर की सीढ़ियों पे लाके बिठा दिया जाता है ताकि वो अपने खाने के लिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए वहाँ पे बैठ के भीख मांगा करे। और वो ऐसा ही किया करता था कि मंदिर का गेट था जिसको सुंदर गेट कहा जाता था, वहाँ पे उसको बहुत सालों से वहीं बैठा देखते थे लोग, और वो लोग जाते थे वहां से गुजर के, लोगों से भीख मांगता था और अपने लिए खाना भोजन सबका तैयारी वहीं से वो करता था प्रियो। परंतु एक दिन बाद की बात है, वहां से दोपहर के 3 बजे पतरस और यूहन्ना भी मंदिर में जा रहे थे। अगर आप कलाम में प्रेरित काम 3 बाब को 1 से लेकर 10 तक पढ़े तो प्रियो आपको बहुत आशीष में ये कहानी मिलेगी प्रियो, जो एक सच्चाई प्रकट कर रही है चंगाई के बारे में और उसे लंगड़े व्यक्ति के बारे में। वहां से वो दोनों गुजर रहे थे तो बड़े ही उसमें उस भीख मांगने वाले मनुष्य ने पतरस यूहन्ना से भी भीख मांगी होगी, सबसे ही मांगता होगा, उनसे भी मांग रहा होगा कि मुझे दे दो। तो वहां पे पतरस ने उसको कहा, मेरी तरफ देख। तो उसने देखा, बड़ी ही ऐसी निगाहों से देख रहा होगा कि शायद अब मुझे कुछ मिलेगा जो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम कभी किसी से कुछ मांगते हैं और हमें उम्मीद होती है कि मिल जाएगा तो हम बड़े खुश होते हैं। उसी प्रकार से वो लंगड़ा व्यक्ति भी वहां बड़ा खुश होगा क्योंकि पतरस ने उसको बोला कि मेरी ओर देख। उसने बड़ी ही ऐसी निगाहों से पतरस की ओर देखा। पतरस ने उसको पलट के जवाब क्या दिया प्रियो कि मेरे पास सोना चांदी तो है ही नहीं। उसके दिमाग में आया होगा, इसका मतलब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कहीं ये भी तो यही नहीं बैठ जाएंगे मेरे पास जो मुझसे पूछ रहे हैं। अगर सोना चांदी नहीं है तो मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ देने के लिए नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। परंतु आगे पतरस क्या कहता है, किंतु जो कुछ है वो मैं तुझे दूंगा। तो वहां वो व्यक्ति सोच रहा होगा, अभी तो खुद कह रहे हैं सोना चांदी पैसा कुछ मेरे पास नहीं है, परंतु इसके पास क्या है जो ये मुझे देगा। पतरस ने एकदम उसका हाथ थामा और उसको कहा, नासरी यीशु मसीह के नाम से तू खड़ा हो जा। और प्रियो, आप पढ़ेंगे उस कलाम में वो झट से कूद के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। 40 वर्ष से लंगड़ा व्यक्ति जो वही बैठता होगा, उसकी उम्र भी 40 हो गई, बचपन से लंगड़ा था, अपनी पैदाइश से करीबन 40 साल का हो गया था, हर रोज वहां पे बैठता था। परंतु आज प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। जो पतरस यूहन्ना के पास था प्रियो, शायद वो मेरे और आपके पास भी वरदान हो सकता है। तो हमें भी अपने जीवन से लोगों को उत्साहित करना है, ना कि उनके जीवन में निराशाएं लानी है। उनको प्रभु के बारे में बताना है प्रियो, प्रभु पर विश्वास किस प्रकार से लेके आना है, प्रभु के चेले बनाना है प्रियो। जिस प्रकार से पतरस यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया, सिर्फ ये कह के यीशु नासरी के नाम से तू खड़ा हो और चल फिर, आत्मा में होके। मेरे पास भी और आपके पास भी परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा है प्रियो, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको बुलाइए। वो आती जाती नहीं रहती, मेरे और आपके साथ हमेशा रहती है, परंतु सिर्फ हमारे विश्वास के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते प्रियो। तो प्रियो, इसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पे 40 साल बाद उस व्यक्ति की उस लंगड़ाई को, लंगड़ेपन को चंगा किया, उसको शैतानियों से, शैतान की उस जकड़न से आजाद किया, मेरे और आपके लिए भी बहुत कुछ है प्रभु के पास। विश्वास करके आइए, समय है प्रभु के पास आपके लिए। जय मसीह की।